Today we will discuss chapter खान पान की बदलती तस्वीर, chapter number 14, page number 102. Let us start from the beginning. पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है और इस बदलाव को हम सब ने महसूस किया है। आप सब भी जानते हो इस बदलाव के बारे में कि आज हमारी खाने पीने वाली चीजों में काफी बदलाव आते जा रहे हैं, उनमें काफी फेर बदल किया जा रहा है। अलग अलग प्रकार की डिशेस बनती हैं, अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनते हैं और चीजों में ही हेर फेर करके चीजों को नया रूप दिया जा रहा है। इडली, डोसा, बड़ा, सांबर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे उत्तर भारत के हर शहर में उपलब्ध है। जैसे कि आपके शहर फगवाड़ा में भी साउथ इंडियन चीजें मिल जाती हैं, इडली मिल जाती है, डोसा मिल जाता है, सांबर मिल जाता है, वड़ा मिल जाता है, तो आप उसका स्वाद चख सकते हो। अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति, जैसे कि उत्तर भारत में जगह जगह पर ढाबे खुले हुए हैं, वहां जाकर आप खाना खाते हो, तो ये संस्कृति अब पूरे देश में फैलती जा रही है। देश के अन्य भागों में भी अगर आप जाते हो तो वहां भी आपको कई जगह पर ढाबे दिखाई देते हैं जहां पर आप खाना खा सकते हो। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे, चाहे आप देश में हो, चाहे आप विदेशों में हो, भारत से बाहर भी कई जगह पर आपको भारतीय व्यंजन खाने को मिल जाते हैं। फास्ट फूड का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। आज फास्ट फूड बड़े शहरों में हर जगह उपलब्ध है। हर जगह क्या, अब तो गली मोहल्लों में भी इसकी पहुंच हो गई है, गली मोहल्लों में भी ये मिलने लगा है। आप अपने घर के आसपास ही देखो कि अगल बगल में ही आपको कई दुकानों पर नूडल्स, बर्गर रेहड़ियों पर या दुकानों पर मिलते हैं और आप वहां से जल्दी से खरीद कर खाते हो। अब आप कहीं भी हो, आपको हर जगह ही कोई ना कोई व्यंजन खाने को मिल जाता है जो कि देश के अन्य भागों में उपलब्ध होता है। एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित था चाइनीज फूड। चाइनीज फूड बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, 5 स्टार्स में मिलता था, लेकिन आज ये किसी के लिए भी अजनबी नहीं है और हर कोई आम व्यक्ति भी इन्हें खरीद कर खा सकता है। 2 मिनट्स नूडल्स, मैगी की बात हो रही है या और भी चिंग्स नूडल्स आते हैं, कई प्रकार के नूडल्स आते हैं। पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं, इनके बारे में जान चुके हैं। इसी तरह नमकीन भी कई प्रकार के मिलते हैं और कई राजस्थानी जो नमकीन चीजें हैं वो भी अब कई पंजाब में भी कई जगह पर उपलब्ध हैं। आलू चिप्स ये भी घर घर तक अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। छोटे छोटे पैकेटों में ये चीजें आम दुकानों पर बिकती हुई हम सबको नजर आती हैं, वहां जाकर आप आसानी से इन्हें खरीद कर खा लेते हो। गुजराती ढोकला हो, गाठिया हो भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की तो केवल रस भरी चर्चा नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अब अधिक उपलब्ध है। बंगाली मिठाइयों में रसगुल्ला जो है वो अलग अलग मिठाइयों की दुकानों पर आम देखने को मिल जाता है। मुंह में डालते ही वह मीठा स्वाद देता है और मिठास घोलता है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन भी प्रायः हर क्षेत्र में मिल जाते हैं। स्थानीय व्यंजन जो एक जगह पर पाए जाने वाले व्यंजन है वो हर क्षेत्र में अब मिल ही जाते हैं। जैसे कि पंजाब में पाया जाने वाला सरसों का साग, मक्की की रोटी भारत के कई होटलों में उपलब्ध है, वहां पर आप जाकर खा सकते। और मध्यम वर्गीय परिवार जो कि आम लोग हैं, मध्यम वर्ग के हैं, ना बहुत अमीर हैं ना बहुत गरीब है, उन्हें मध्यम वर्गीय कहा जाता है। जीवन में भोजन
विविधता अपनी जगह बना चुका है। आज अमीर व्यक्ति ही नहीं, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग भी भिन्न भिन्न चीजों को खरीद कर खा सकते हैं और स्वाद ले सकते हैं। कुछ चीजें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड थी, अंग्रेज जब आए तो ब्रेड का चलन हुआ, लेकिन आज ब्रेड ने अपनी जगह हर गली कस्बे तक बना ली है। छोटी छोटी जगह पर हमें ब्रेड मिल जाती है, जहाँ कुछ नहीं मिलता वहां हम सोचते हैं कि चलो ब्रेड लेकर ही खा ली जाए। तो मतलब ये आसानी से उपलब्ध है। नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों घरों में ब्रेड का सेवन किया जाता है। जैसे मम्मा का खाना बनाने को मन ना करे, परांठे बनाने को मन ना करे, तो वो कहती है चलो आज नाश्ते में ब्रेड ही ले लो, आज ब्रेड ही का ही मैं कुछ बना देती हूँ। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित हुई है नई पीढ़ी। नई पीढ़ी मतलब आप सब लोग, जो कि पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है। कस्बे का अर्थ यहाँ पर आएगा छोटे छोटे गांव। तो ये जो नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में नहीं जानती और दूसरे व्यंजनों की तरफ ये आकर्षित हो रही है। स्थानीय व्यंजन भी अब घटकर कुछ चीजों तक ही सीमित रह गए हैं। बंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की तुलना में दुनिया छोटी हुई है। जानकार मीन जानने वाले ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरे के पेठे नमकीन में अब वो बात कहाँ रही। मतलब जो गुणवत्ता, जो शुद्धता पहले समय में इन चीजों में थी, वो आज कम होती जा रही है, वो शुद्धता आज नहीं पाई जाती। यानी ये चीजें जो बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा। चाहे वो चीजें बिकती जरूर हैं, लेकिन उनमें वैसे गुण नहीं है, वैसा स्वाद नहीं है जैसा पहले पाया जाता था। क्योंकि आज लोगों ने अपने फायदे के लिए, लाभ कमाने के लिए उनमें चीजों की कटौती कर दी है और उनकी क्वालिटी जो कह लो घटिया बना दी है, तो इसलिए वैसा स्वाद जो है नहीं मिल पाता। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों, खाने वाली चीजों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। पहले जो लोग समय लगाकर प्रेम से चीजें बनाया करते थे, आज काम काजी होने के कारण या समय का दौर जो है अब तेज होने के कारण वो फुर्सत भी नहीं है लोगों के पास। फुर्सत मतलब खाली समय भी नहीं है, और उतना समय लगाकर जब वो नहीं बनाई जाती तो उनके स्वाद में जो है वो फर्क पड़ता है। जो खाना धीरे धीरे अच्छी प्रकार से मन लगाकर बनाया जाता है, समय लगाकर बनाया जाता है, उसमें स्वाद भी अलग प्रकार का ही आता है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और उनसे व्यंजन तैयार करना अब दुस्साध्य है। मतलब उनके लिए ये मुश्किल काम है, क्योंकि औरतें जो हैं वो बाहर काम करती हैं, तो उनके पास उतना समय नहीं है कि वो समय लगाकर इन छोटे छोटे कामों को करें और उनसे व्यंजन तैयार करें। इसके आगे रोल नंबर 39 will come. Yes, please, 39 roll number come for reading. यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजन में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। मतलब जो आसानी से बन जाए वो व्यंजन बनाए जाते हैं, अपनाए जाते हैं, और जिनमें बहुत अधिक समय लगता है उनको कभी कभार ही लोग बनाते हैं। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीजें जटिल प्रक्रिया, जटिल होता है मुश्किल, जो चीजें मुश्किल से बनने वाली होती है, तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर ही तैयार की जाती है। जिन चीजों को समय लगता है, जिन्हें बनाना मुश्किल होता है, वो कभी कभार ही तैयार की जाती है।
अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए ये स्थिति स्वाभाविक भी लगती है, मतलब ठीक भी लगती है। पहले जो थी लोगों के पास खाली समय होता था, आज शहरी जीवन में भागम भाग है, लोगों को अपनी जॉब पर पहुंचना है, लोगों को अपने काम पर पहुंचना है, दौड़ भाग लगी रहती है, तो उसको देखकर लगता है कि ये चीजें ठीक भी हैं। फिर कमर तोड़ महंगाई ने कमर तोड़ महंगाई, कमर को तोड़ने वाली महंगाई, यानी कि बहुत अधिक महंगाई ने भी लोगों को कई चीजें से धीरे धीरे वंचित किया है। धीरे धीरे वंचित किया है, धीरे धीरे उसके बिना कर दिया। वंचित का अर्थ है के बिना। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। इसके लिए देखो एक एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं कि जैसे घर में सर्दियों का, आजकल सर्दियों के मौसम की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लोग पहले घर में पंजीरी बनाते थे या लड्डू बनाते थे देसी घी में। आज देसी घी की एग्जाम्पल ले लेते हैं, 500 रुपीज केजी हो गया। बादाम, काजू, मेवे, किशमिश ये भी जो है वो बहुत महंगे हो गए हैं। तो अगर मतलब 1 किलो या 2 किलो तैयार की जाती है तो उसमें 1000 या 2000 रुपए का खर्चा होता है। महंगाई के अधिक बढ़ने के कारण भी ऐसे व्यंजनों में कमी आती जा रही है, क्योंकि आज लोगों के पास पेट पालने के लिए पैसे नहीं है, तो महंगे व्यंजन खाने पर वो बहुत अधिक खर्चा नहीं कर सकते। करियो। खानपान की जो मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाली विविध व्यंजनों की विविधियां उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में। देखो फर्स्ट लाइन देखिए, खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी, मिश्रित मिली जुली, मिश्रित का अर्थ लिख लीजिए नंबर 5, मिली जुली। इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। सकारात्मक पक्ष जो हामी भरना, सकारात्मक पक्ष मतलब हामी भरना या स्वीकृति का सूचक। हामी भरना होता है हामिदान, और स्वीकृति सूचक मतलब उस बात को अपनी हामी दे देना, अपनी स्वीकृति दे देना। आप दोनों में से कोई भी अर्थ लिख सकते हो। इसके सकारात्मक पक्ष भी हैं, मतलब उसकी स्वीकृति का सूचक भी है कि लोगों ने इस मिश्रित संस्कृति को क्यों अपनाया है। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध है। पहले तो लोगों को पता नहीं होता था कि कैसे उन व्यंजनों को तैयार किया जाए, लेकिन आज गृहिणियां और कामकाजी महिलाएं दोनों ही जल्दी से तैयार होने वाले व्यंजनों के बारे में जानती हैं। उन्हें कैसे जल्दी से तैयार किया जाता है इसके बारे में उन्हें विधियां मालूम है। विधि मतलब ढंग, तरीका। आप पर्यायवाची शब्द भी कर सकते हो, विधि, ढंग या तरीका। और आज देखो YouTube पर आप कितनी ऐसी चीजों की विधि देख सकते हो, उनको बनाने का तरीका देख सकते हो जो झटपट तैयार होते हैं, और जब आपके सामने वो दिखाया जाता है तो आपको लगता है कि ये बहुत जल्दी से हो जाएगा, इसको कोई भी कर सकता है। उसको देखकर आप देखो छोटे छोटे जूनियर शेफ कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, बच्चे भी बनाना सीख गए हैं। हमारी 9th क्लास की 7th क्लास की बच्चों के कंपटीशन भी कोविड के दौरान करवाए गए, जो झटपट चीजें तैयार कर सकते हैं घर पर खाने की, और वो बना सकते हैं, सैलड बना सकते हैं या कोई पकवान बना सकते हैं। 9th क्लास के लिए वो केक्स बना सकते हैं या कोई और व्यंजन बना सकते हैं। तो ये सब विधियां आज उपलब्ध होने के कारण इन्हें गृहिणियां या कामकाजी महिलाएं बहुत जल्दी से तैयार कर लेती हैं। यहाँ से पढ़िए, नई पीढ़ी का देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है। नई पीढ़ी को देश और विदेश के व्यंजनों के बारे में जानने का सुयोग भी मिला है। सुयोग मीन्स अच्छा अवसर भी मिला है।
कई व्यंजन ऐसे थे जो विदेशों में बनाए जाते थे, लेकिन आज हम YouTube द्वारा विदेशों में खाए जाने वाले व्यंजनों की विधियों को भी जान सकते हैं। ये एक हमें अच्छा अवसर मिला है जिसने हमें आपस में जोड़ने का काम किया है। यस बेटे, गो बैक टू योर सीट। रोल नंबर 35, roll number 35, please come Lakshmi for reading. भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। देखो, उसने कहा है कि हमें ये अच्छा अवसर मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से, कोई भी कारण हो, और किन्हीं खास रूपों में, किसी खास रूप में, क्योंकि ये एक सच्चाई भी है। ये विविध व्यंजन, विविध मीन्स अलग अलग प्रकार के व्यंजन, इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। अगर जो चीज हमारे पास, निखालिस का अर्थ होता है शुद्ध या पवित्र रूप में हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो हम उसे देखकर तैयार भी कर सकते हैं। अगर कोई चीज हमारे आसपास उपलब्ध नहीं है तो हम उन्हें देखकर तैयार करके खालिस रूप में अपने घर पर भी बना सकते हैं। जैसे कई गृहिणियां बाजारों में मिलने वाले व्यंजनों को घर पर भी तैयार कर लेती हैं। वो कहती है कि घर पर बनी हुई चीज साफ सुथरी और शुद्ध है और अच्छे ढंग से बनाई गई है, और वैसे ही तैयार कर लेती हैं। या कहीं घर ऐसी जगह है जहां आसपास वो चीजें नहीं मिल पाती हैं, तो उन्हें घर पर भी तैयार कर लिया जाता है। तो विदेशों में उपलब्ध चीजें जो चाहे हमारे पास आज यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनका रूप बदलकर, उन्हें खास रूप देकर, उनको हम खा सकते हैं, बना सकते हैं, अपने घर पर, अपने देश में भी तैयार कर सकते हैं। आजादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उस विस्तार का अर्थ है फैलाव। नंबर 7 करिए, फैलाव। उसके कारण भी खान पान की चीजें किसी एक प्रदेश के दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। यस, गो बैक। इसका क्या मतलब है? आजादी के बाद सन 1947 में हमें आजादी मिली थी, हम सब जानते हैं। आप भी जानते हो या नहीं? जानते हो ना? तो उसके बाद उद्योग धंधे, कामकाज, नौकरियां, तबादले मीन्स ट्रांसफर, स्थानांतरण जिसे कहते हैं, का जो एक विस्तार हुआ। आजादी के बाद भारत ने तरक्की करनी शुरू की, उसने फिर से उठना शुरू किया, और लोगों ने कामकाज शुरू किए, काम धंधे लगाए, और उसके कारण नौकरियां भी लोगों को करने के लिए, जैसे उत्तर भारतीय लोग जो हैं वो दक्षिण भारत में जाकर नौकरी करते हैं। IT सेक्टर सारा बेंगलोर में है, तो वहां पर जाकर कई लड़के काम करते हैं। या दक्षिण भारत में रहने वाले जो बच्चे हैं वो उत्तर भारत में आकर, अब आप देख लो आपके नियरेस्ट लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लो, वहां पर भी कई बच्चे ऐसे पढ़ने आए हैं जो नॉर्थ से हैं, कई जो है ईस्ट साइड से हैं, कई वेस्ट साइड से हैं। तो वो जब आकर एक जगह पर विभिन्न व्यंजनों के बारे में जानकारी दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो उनसे भी दूसरे लोग जो हैं वो सीखते हैं, और खान पान की संस्कृति का फैलाव होता है, विस्तार होता है, और एक उस जगह पर खाई जाने वाली चीजें, एक प्रदेश में खाई जाने वाली चीजें दूसरे प्रदेश में भी आज पहुंची है। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर में टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डिब्बे खुलते हैं, तो उनमें विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की भी खुशबू उठती है। मान लो कि आपकी क्लास में कुछ एक दो बच्चे हैं जो दक्षिण भारत से आए हैं, एक दो बच्चे हैं जो दिल्ली से हैं, एक दो बच्चे जो हैं वो किसी अलग जगह के हैं। तो रिसेस के वक्त जब वो खाने के डिब्बे खोलते हैं, तो एक ही माँ ने
उदाहरण के तौर पर एक की माँ ने मान लो इडली बना कर दी है, एक की माँ ने पराठे बना के दिए हैं, एक की माँ ने कोई ढोकला दिया है, जलेबी दी है, कुछ भी हो सकता है। तो वो जब आपस में मिल बांट कर खाते हैं, रिसेस के समय मिल बांट कर खाते हैं, तो अलग अलग प्रकार के व्यंजनों की खुशबू उठती है। इसका मतलब पता क्या है? जब रिसेस होती है ना, देखा करो अलग अलग प्रकार की खुशबुएं आ रही होती है, तो आती है ना। तो ये वही बताया गया है कि अलग अलग प्रकार की खुशबुएं उठती हैं और अलग अलग जगह पर खाए जाने वाले व्यंजन जो है वो दूसरी जगह पर भी अपना फैलाव करते हैं, अपना विस्तार करते हैं और दूसरी जगह भी अपनी जगह बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? क्लियर सबको? हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीजों की ओर भी ध्यान देंगे। हाँ, यहाँ पर देखो बहुत अच्छी बात कही है कि खान पान के जरिए हम राष्ट्रीय एकता से भी जुड़ते हैं, राष्ट्रीय एकता के लिए भी नए बीज मिलते हैं। जैसे कि कोई बच्चा अगर कोई नया पकवान लाया तो आप एकदम से उसके बारे में जानना चाहोगे कि आपके घर में ये कैसे बनाया जाता है, आप कहाँ से हो। वहां पर फिर वो बताएगा कि मैं राजस्थान से हूँ या मैं गुजरात से हूँ। तो आप पूछते हो कि वहां पर कैसी कैसी और चीजें मिलती हैं, वहां कैसे कैसे और देखने वाली चीजें हैं, कहाँ घूम फिर सकते हैं, वेशभूषा के बारे में जान सकते हो। जैसे कि भारतीय संस्कृति में तो अलग अलग रंग रूप और अलग अलग खाने के स्वाद, अलग अलग धर्म जातियां त्योहार हैं। तो अलग अलग चीजों के बारे में हम एक दूसरे से ही जानकर एक लड़ी में बंध सकते हैं, राष्ट्रीय एकता को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। मसलन हम उस बोली बानी, मसलन मीन्स वास्तव में या दरअसल, भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप से ज्यादा जानेंगे। हाँ, बोली बानी मतलब वहां पर जो भाषा भूषा और बानी और भूषा निरर्थक शब्द है हमारे पास। बोली बानी मतलब भाषा भूषा, जैसे पानी वानी निरर्थक शब्द और सार्थक शब्दों के बारे में आपने पढ़ा ही हुआ है। तो जब हम बोलते हैं तो अलग अलग जगह पर बोली जाने वाली बोलियों के बारे में जानते हैं, उनके रहन सहन के बारे में जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो खान पान से विशेष जुड़ी हुई जानकारी भी हमें प्राप्त होती है, जो किसी खान पान विषय से जुड़ी हुई है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों को पुनरुद्धार होता है, फिर से बढ़ावा। पुनरुद्धार फिर से बढ़ावा। कई चीजें हैं जो समय आते आते मिटती जा रही हैं या कम होती जा रही है, लेकिन उनका फिर से पुनरुद्धार किया जाए, उन्हें फिर से बढ़ावा दिया जाए। इसकी बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि हवेली में आप जाते हो, इट्स अ गुड रेस्टोरेंट, और वहां पर जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो स्पेशली वहां पर आकर सरसों का साग और मक्की की रोटी खाना चाहते हैं। तो जो स्थानीय व्यंजन है, आज की युवा पीढ़ी जैसे इन चीजों में अब रुचि कम लेती है या आम घरों में बहुत कम चीजें ये बनती हैं, तो इनका फिर से पुनरुद्धार हो, इन्हें फिर से बढ़ावा मिले और एक जगह की संस्कृति जो है वो विदेशों में भी अपनी जगह बनाए। पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर एथनिक वियर, जैसे कि एथनिक वियर आप सुनते हो ना, एथनिक वियर जो कल्चरल चीजें हैं, घाघरा चोली साड़ी, जो एथनिक वियर आप पहनते हो, तो वो भी एथनिक चीजें मतलब जो प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं, ये कहीं आज समाप्त ना हो जाए। और समय के साथ साथ इनमें चाहे बदलाव आए हैं, लेकिन इनको हमें खत्म नहीं होने देना, इनको हमें मिटने नहीं, इनको फिर से बढ़ावा देना है।
बड़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। प्रचारार्थ नहीं छोड़ देनी चाहिए, कि केवल ये नहीं होना चाहिए कि ये 5 स्टार की शान बन जाए, 5 स्टार होटलों में ही उपलब्ध हो। ये आम जगह भी इनकी को मिलना चाहिए। आम जगह पर भी अगर ये उपलब्ध होंगे तो इनका प्रचार होगा और मध्यम वर्गीय लोग भी इन्हें लेकर खा सकेंगे। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहे पर घरों बाजारों से गायब हो जाएं तो ये एक दुर्भाग्य ही होगा। दुर्भाग्य, बदकिस्मती। पुनरुद्धार होता है फिर से बढ़ावा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजारों से गायब हो रही हैं। देखो, अच्छी अब पूड़ी, कचौरी, जलेबी अब बाजारों में कम है। क्यों? लोग अपने हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, डाइट कॉन्शियस भी होते हैं और कई लोग इनका सेवन करते हैं। मतलब इनकी जो तादाद है वो कम होती जा रही है। इसका स्थान किसने ले लिया है? इसका स्थान बर्गर, नूडल्स आदि ने ले लिया है और ये चीजें जो है वो अब कम उपलब्ध होती है। हेल्थ के लिए दोनों ही जो है हानिकारक है। जलेबी में मीठा बहुत ज्यादा है, कचौरी और पूड़ी में तेल बहुत ज्यादा है और जो बर्गर नूडल्स हैं उनमें मैदा आदि चीजें हैं, तो सॉसेज है, तो दोनों ही स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। दुर्गति हो रही है, बुरी हालत हो रही है। अचरज नहीं कि अचरज मीन्स हैरानी। नंबर 14 कर लीजिए, अचरज हैरानी। नंबर 8 है पुनरुद्धार। नंबर 9 दुर्भाग्य। नंबर 14 ले लीजिए हैरानी। उसके बाद 10 से 11 में 10 से 13 में बताती हूँ आपको। भारत में जो चीजें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, आम को दीजिए नंबर 10 साधारण। साधारण हुआ करती थी, अब वो खास दुकानों में ही तलाशा जाता है। जो चीजें पहले गली मोहल्लों में आम मिलती थी, अब उन्हें ढूंढने के लिए हमें दुकान पर जाकर पूछना पड़ता है कि ये चीज मिल जाएगी। कई चीजें हैं जो खान पान के अलावा भी जो गायब होती जा रही है समय के साथ साथ, वो अब दुकानों पर जाकर ढूंढनी पड़ती है। वह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमें तथाकथित कहे के अनुसार आधुनिकता के चलते उनने छोड़ दिया। आधुनिकता की होड़ में हमने विदेशी चीजों को अपना तो लिया है, लेकिन जो अपनी चीजें हैं वो हमने छोड़ दी है। तो मैंने आपको राष्ट्रभाषा हिंदी ऐसे करवाया था, मैंने ये बताया था कि अंग्रेजी का चलन है। मैं ये नहीं कहती कि हमें आधुनिकता नहीं अपनानी चाहिए, हमें अंग्रेजी नहीं अपनानी चाहिए, हमें विदेशी व्यंजन नहीं खाने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी सांस्कृतिक चीजों को, अपनी चीजों को, स्थानीय चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने भी आपको एक बताया ड्यूरिंग द कोविड टाइम, लोकल को वोकल करना है। मतलब लोकल, जो लोकल चीजें बनती हैं उन्हें बढ़ावा देकर हमें और अधिक तरक्की करनी है। चीनी लोगों ने क्यों तरक्की की है? क्योंकि उन्होंने अपनी ही चीजों को और अधिक बढ़ावा दिया। कल करेंगे इससे आगे, यहाँ तक आज आपने रीड करना है। थैंक यू सो मच।